Read question number 6, please. You, the manager of a paper mill XYZ Limited, have recently come across a particular type of paper which has been sold at a substantially lower rate by another company, ABC Limited. Then the price been charged by your own mill. Okay, which has been sold at substantially lower rate than the price been charged by your own mill. यानी ये कंपटीटर जो है वो लोअर प्राइस पे बेच रहा है. The value chain for one of the MT of such paper, metric ton, MT means metric ton of such paper for ABC Limited is follows. अच्छा, ABC is your competitor, right? And your company is XYZ. तो ABC लिमिटेड क्या कर रहा है, ये मर्चेंट को भेज रहा है पहले, फिर मर्चेंट प्रिंटर एंड प्रिंटर लेके जा रहा है कस्टमर. ठीक है. ABC Limited sells this particular paper to the merchant at the rate of 30,400 per metric ton, and ABC Limited pays for the freight which amounts to rupees 600 per MT. Average sales return and allowances amount to 4% of sales and approximately equals to 1,200 per MT. Okay, allowances means the discounts. Okay. The value chain of your company through which the paper reaches the ultimate customer is similar to that of ABC Limited. However, your mill does not sell directly to the merchant. The later यानी कौन? The merchant. The merchant receives the paper from a huge distribution center maintained by your company at Haryana. Shipment cost from the mill to the distribution center amounts to 200 per MT, while the operating cost in the distribution center have been estimated to be 125 per MT. The return on investment required by the distribution center for the investment made amount to an estimate of rupees 120 per MT. You are required to compute the mill manufacturing target cost for this particular paper for your company. You may assume that the return on the investment expected by your company equals to 120 per MT of such paper. क्वेश्चन समझा? नहीं समझा तो वापस से पढ़ो. हाँ, दैट इज द ओनली वे. आराम से पढ़ो.
एवरीवन हो गया पढ़ के? देखो ये कॉमन सेंटर है, फिर उसके आगे सब सेम है, राइट? मर्चेंट से ही प्रिंटर एंड कस्टमर को जाएगा, तो तुम कस्टमर को नहीं बेच रहे हो, तुम दोनों मिलके इसको बेच रहे हो। किसको? मर्चेंट। अभी एबीसी इज योर कॉम्पिटिटर, तो इसका जो प्राइस रहेगा वो दैट बिकम्स योर टारगेट सेलिंग प्राइस। अभी द थिंग इज दैट ये जब इसको बेच रहा है तो ये है ना डायरेक्टली बेच रहा है एवरीवन, एंड तुम जो हो तुम डायरेक्टली नहीं बेच रहे। क्लियर है? तो बी वेरी क्लियर कि जब तुमको प्राइस निकालना है तो ऐसा प्राइस निकालना है कि बीच में कोई भी नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। यस। तो पहले बात तो ABC लिमिटेड सेल्स दिस पर्टिकुलर पेपर टू द मर्चेंट एट द रेट ऑफ 30,400, यानी ये इसको जब बेच रहा है तो 30,400 पे बेच रहा है। ओके, एंड ABC pays फॉर द फ्रेट विच अमाउंट्स टू 600। अभी ABC फ्रेट भी पे कर रहा है। ओके, देखो कोई भी बंदा जब तुमको बोलता है ना दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। उसका मतलब वो कॉस्ट जो है वो सेल्स के अंदर बैठा रहता है। करेक्ट है ना? तो अगर ABC मर्चेंट को फ्रेट का कॉस्ट अगर ABC उठा रहा है, यानी इसका मतलब वो 600 इसके अंदर ही रहेगा एवरीवन। तो हम लोग बोलेंगे उस चीज को भी हटा दो। करेक्ट है? तो ये हटा दिया, एंड और आगे क्या है देखो, एवरेज सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। एक्चुअली सेल्स रिटर्न वर्ड इज अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज सेल्स रिटर्न तो गुड्स वापस आ गया ना डायरेक्टली, तो वो पूरा उसका सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा। अलाउंसेस इज द करेक्ट वर्ड व्हाट दे वांटेड टू यूज, दैट इज द डिस्काउंट्स। ओके, discount amounts to how much? 4% of sales, and approximately it equals to 1200 per metric ton. ऑब्वियसली सामने वाला अगर डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब उसने सेलिंग प्राइस को बढ़ा के ही रखा रहेगा एवरीवन। सी यू डोंट थिंक कि तुम डिस्काउंट एंड ऑल दोगे, डोंट गिव डिस्काउंट एंड ऑल। समझ में आ रहा है? तो 1200 भी माइनस हो गया, यानी एक्चुअल में जो ABC के दिमाग में है ना सेलिंग प्राइस जो उसके बुक्स में आ रहा है दैट इज करेक्ट है। अभी वो उसको पता है कि 600 मुझे फ्रेट का इनकर्ड करना है एंड 1200 का मुझे डिस्काउंट देना है, तो उससे अच्छा मैं उनको कितना बताऊं? 30,400 एवरीवन। सो दिस इज एक्चुअली में योर टारगेट सेलिंग प्राइस एवरीवन, लेकिन वो इधर का है, इधर का। अभी क्या है, तुमने और एक बंदे को पाल के रखा है इधर बीच में, समझ रहा है? तो ये 28,600 अगर तुम बोलोगे टारगेट सेलिंग प्राइस और इधर अगर सेट करोगे, आर यू गेटिंग इट? तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? यानी ये वाले बंदे का भी कॉस्ट आ रहा है तुमको बीच में, तो इसका क्या, यानी अल्टीमेट यहां पे ये होना चाहिए। करेक्ट है ना? यहां पे 28,600 होना चाहिए। तो व्हाट विल बी योर टारगेट कॉस्ट? इधर का प्राइस है। समझ रहा है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो पहले ये बंदे का पूरा कॉस्ट एंड उसका पूरा प्रॉफिट एंड ऑल वो क्या है वो देखो, क्या क्या दिया है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का। Okay, the later receives the paper from a huge distribution center maintained by your company at Haryana. Shipment cost from the mill to the distribution center amounts to 200 metric ton, while the हाँ 225 है, 200 ना,
200 metric ton, while the operating cost in a distribution center has been 125 per metric ton. The return on investment required by the distribution center for the investment made amounted to 120. Obviously ये फ्री में तो नहीं होगा, 120 का प्रॉफिट मार्जिन, यानी इधर का खर्चा 445 है एवरीवन, यानी what will be your price over here will be this minus this, क्योंकि ये कॉस्ट ऐड होते जाएगा ना आगे, तो दिस विल बी 28, फिर ये प्राइस तुम्हारे लिए 28,155। ओके, ये हो गया तुम इधर का सेलिंग प्राइस अगर सोचोगे, क्लियर है, तो जाके इधर बराबर से 28,600 होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या करेगा, वो इसमें उसका कॉस्ट ऐड करते जाएगा ना, उसका प्रॉफिट ऐड करेगा, और वो बोलेगा अभी तो मैच हो रहा है इसके साथ, क्योंकि ये एबीसी क्या बोलेगा, वो कितने में दे रहा है 30,400, तो वो इसको मर्चेंट को बोलेगा देख मैं फ्री में फ्रेट भी दे रहा हूँ, फिर मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ एवरीवन, तो तुम उसको बोल सकते हो ना ये छोड़ना फ्री में, ये सब माइनस होने के बाद उतना ही आ रहा है, मैचिंग है, समझ रहा है? ओके, अभी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिल मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट, ये तुम्हारा टारगेट सेलिंग प्राइस हो गया ऑफ द मिल मैन्युफैक्चरिंग, ये टारगेट सेलिंग प्राइस अप टू द मर्चेंट हो गया 28,600, समझ रहा है? ये टारगेट सेलिंग प्राइस अप टू द मिल हो गया। Okay, you are required to compute the mill manufacturing target cost for the particular paper for your company. You may assume that the return on investment expected by your company equals to 120 per metric ton. Very simple. इसमें से और क्या माइनस करेंगे 120. We get the target cost price. Easy. पढ़ने के बाद नहीं समझ लगता है ना easy. Yes. So it is only how good you can read your question. Everything depends upon that. Okay. तो मॉड्यूल में शायद से सब माइनस 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 करके रखा रहेगा, है किसी के पास? दिस इज एबीसी का सेलिंग प्राइस टू द मर्चेंट, एबीसी का सेलिंग प्राइस टू द मर्चेंट कितना है 30,400, राइट? लेकिन इसमें वो जो जो खुद बेयर कर रहा है वो माइनस कर देंगे हम, तो हम क्या करेंगे लेस 600 का क्या था फ्रेट, फ्रेट इनकर्ड बाय एबीसी, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रखो, दैट मीन्स ये हिडन कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस, समझा? ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, ये 600 इसीलिए तुम माइनस कर रहे हो, एंड माइनस द डिस्काउंट वाला चीज 1,200, समझ रहा? सो दिस इज योर टारगेट सेलिंग प्राइस अप टू whom? Up to the merchant. Up to the merchant. ये देखा मॉड्यूल, आंसर करेक्ट है 28,155। नहीं सॉरी टारगेट कॉस्ट, इसमें से 120 माइनस होगा ना, आया? बिकॉज भरोसा नहीं मॉड्यूल का, क्या करेंगे? ये कितना आ रहा है अपने को 28,600। अभी हम उल्टा जाएंगे अप टू द मिल, टारगेट सेलिंग प्राइस अप टू मिल, तो अभी इसमें से हम लेस करेंगे द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में 3 टाइप का कॉस्ट है, 200 रुपए का क्या बोला था उन्होंने
ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ, शिपमेंट कॉस्ट, हाँ, तो शिपमेंट कॉस्ट is 200, then operating costs 125, and then उनका profit, estimated profit of that distribution center, okay, return on investment 120, तो कितना 445, therefore target selling price up to mill, और या फिर बोल सकते हैं फॉर मिल मैन्युफैक्चरर, ओके, फॉर अ मिल मैन्युफैक्चरर कितना आ रहा है 28,155 लेस your expected return, that is your profit, $120, therefore target cost per metric ton for mill manufacturer, everyone. अच्छा, अगर टारगेट कॉस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पूछा तो ये जो आया है ना 28,155, ये टारगेट सेलिंग प्राइस हो गया ना, सॉरी, ये 28,600, सॉरी, माइनस क्या करोगे, रिटर्न 120, समझा, इन केस ऐसा हो। नाइन्थ वाला पढ़ो। नाइन्थ वाला प्लीज, डन हो गया ना ये, चलो नाइन्थ वाले पे आ जाओ। ABC Enterprises has prepared a draft budget for one of its product for the next year as follows: quantity 10,000 units, सेल्स प्राइस पर यूनिट इज 300, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल है 80, डायरेक्ट लेबर है 2 hours at the rate of that is 60, वेरिएबल ओवरहेड्स इज 2 hours at the rate of 5 that is 10, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 300 में से वो माइनस करोगे तो 150. Now budgeted contribution is 15 lakhs, that is 150 into 10,000 units, and budgeted fixed cost है 14 lakhs, तो budgeted profit आ रहा है 1 lakh. The board of director is dissatisfied with this budget and ask working party to come up with alternate budget with higher target profit figures. The working party reports back with the following suggestions that will lead to budgeted profit of rupees 2,50,000. The company should spend 2,46,000 on advertisement and set the target sales price up to 316.75 per unit. It is expected that the sales volume will also rise in spite of the price rise to 12,000 units. यानी जिधर हम
10,000 बेचने वाले थे, अभी हम 12,000 बेच रहे। In order to achieve the extra production capacity, however, the workforce must be able to reduce the time taken to make each unit of the product. The workforce must be able to reduce the time taken to make each unit of the product. It is proposed to offer a pay and productivity deal in which the wage rate per hour is increased to ₹40. The hourly rate for variable overhead will be unaffected. Ascertain the target labor time required to achieve the target profit. Do you really think it's a target costing का question? Selling price को बढ़ा रहे हो, and the things, it's a normal, I'll say marginal costing or any of the other fit बैठ सकता है, ठीक है। anyways, तुमको क्वेश्चन समझा? तो तुमने जो एस्टिमेट किया ना इधर लेबर का 2 hours, ये कम होना चाहिए, एंड तुम उसको पे रेट 40 का दे रहे हो, तो कितना आर में वो होना चाहिए? दैट इज व्हाट अचीव द टारगेट प्रॉफिट, असर्टेन द टारगेट लेबर टाइम। डू यू हैव द टारगेट सेल्स? टारगेट सेल्स है, करेक्ट है। डू यू हैव द टारगेट प्रॉफिट? माइनस करो, तुमको क्या मिलेगा? टोटल टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट में से जो जो कॉस्ट पता है वो सब माइनस कर दो, बचा हुआ जो नहीं है वो है। एंड लेबर का अगर रेट पर आवर पता है ना, तो विल गेट द नंबर ऑफ आवर्स। कंट्रीब्यूशन से पर यूनिट पे कन्वर्ट कर दो, उसके पहले तक टोटल में रख दो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी तो है दिया हुआ, मार्केटिंग का कॉस्ट भी तो है, वो भी आ रहा है ना। टोटल सेल्स वैल्यू माइनस द टोटल प्रॉफिट, कितना है टारगेटेड प्रॉफिट? 2,50,000। तो जो भी आएगा दैट इज योर टोटल टारगेटेड कॉस्ट, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हारा माइनस हो जाएगा, एज वेल एज मार्केटिंग का भी कॉस्ट आने वाला है, वो भी माइनस कर दो। तो जो भी आएगा वो है तुम्हारा टारगेटेड कंट्रीब्यूशन, सॉरी सेलिंग प्राइस में से माइनस किया ना, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स कर दो। तुमको वेरिएबल कॉस्ट एक बार आ गया तो डिवाइड बाय यूनिट्स कर सकते हो, यू विल गेट योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर मटेरियल पता है, माइनस कर दो। वन पॉइंट आर, तुमको कितना आया? 1.75। और कुछ आंसर है तो बता। 71875। ओके, कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा इधर, वेरिएबल कॉस्ट आएगा। कौन से स्टूडेंट आएंगे? इसका लेक्चर है।
डन, यही आंसर है, और कुछ आंसर है? डन, कितना आंसर है? ओके, ठीक है, देखते हैं। टारगेट सेल्स इज 15,000, नहीं 12,000 यूनिट्स ना। मैं टोटल में ले रही हूँ क्योंकि मुझे फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस करना है। 38 lakhs माइनस मेरा टारगेट प्रॉफिट 2,50,000। अभी ये मेरा टोटल टारगेट कॉस्ट है। टारगेट कॉस्ट आया इधर, अभी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। 35 लाख। अभी इस कॉस्ट में से मैं लेस कर देती हूँ पहला फिक्स्ड कॉस्ट, तो बचता है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। करेक्ट है? तो फिक्स्ड कॉस्ट में एक तो गिवन वाला बजटेड 14 lakhs एंड तुम और एडिशनल कितना 2,46,000 एडवर्टाइजमेंट पे। कितना 16,46,000। So this is balance is the variable cost। कितना 19,05,000। ओके, अभी मैं इसको पर यूनिट कर सकती हूँ ना? नहीं करना है, टोटल में रखना है तो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 12,000। therefore variable cost per unit, this is your target variable cost, 158.7। वेरिएबल कॉस्ट में तीन चीजें हैं, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। ना मैं लेबर ना मैं वेरिएबल ओवरहेड्स दोनों भी माइनस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि लेबर आवर्स पे दोनों भी डिपेंड होता है। तो आई विल माइनस ओनली द मटेरियल कॉस्ट। सो मटेरियल कॉस्ट इज 80। So 78.75 is your target labor and variable overhead, everyone. So now let X be the laborer. We don't know, वही चाहिए ना. So let X be the labor are required per unit, everyone. तो इसी x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको वेजेस मिलेगा, एंड इसी x को व्हाट इज अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल ओवरहेड, यानी कैन आई से x इंटू 45 इज योर लेबर एंड वेरिएबल कॉस्ट। करेक्ट ना? सो वेजेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स हैज टू बी 78.75। पर यूनिट में है तो मैं पर यूनिट में करूंगी, राइट? तो x इंटू 40 रुपीज, टारगेट वेज 40 है ना, एंड x इंटू वेरिएबल ओवरहेड 5 इज इक्वल टू 78.75। देयरफॉर 45x इज इक्वल टू 78.75।
that is therefore the target labor hour is 1.75 per unit. ठीक है ना? ये निकाला था ना बराबर, तो फिर से इस पे क्यों स्विच किया? अच्छा, नहीं नहीं, क्या